नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हाल के समय में पूरे दुनिया के मीडिया में सुर्खियों में रहा है और वो क्या हुआ है, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भारत और म्यांमार का जो भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध है उसको भी कुछ कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम वैसे चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं। दोस्तों, आंग सान सू की जो हैं ये स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार हैं और विन मिनियट जो थे ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार थे। तो क्या हुआ है यहाँ पर, वहाँ के जो सैन्य प्रमुख थे इन्होंने इन दोनों को कैद करके इनकी गद्दी पर खुद बैठ गए हैं और पूरा म्यांमार पर अभी शासन कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैप में, ये भारत का मैप है और ये म्यांमार का। तो म्यांमार की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक इसी से म्यांमार सटा हुआ है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट भारत के हैं जिसका बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, म्यांमार जो है भारत के पूर्वी उत्तरी राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत म्यांमार बॉर्डर की लंबाई 1643 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को स्पर्श करती है। तो इसको याद रखिएगा, भारत के 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भारत और म्यांमार की सीमा पर अराकान पर्वतमाला पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत और म्यांमार की सीमा पर जो है वो अराकान पर्वतमाला पाई जाती है और इसी अराकान पर्वतमाला के अंतर्गत बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और पटकई हिल्स, सारे ये अराकान पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम इसको देखेंगे। दोस्तों, अराकान पर्वतमाला के अंतर्गत नागा हिल्स, चीन हिल्स, पटकईबूम हिल्स, लुसाई हिल्स, त्रिपुरा, मिजो हिल्स आदि आते हैं। तो नागा हिल्स कहाँ पर है, ये नागालैंड में है। और चीन हिल्स ये मणिपुर में है। और इसके बाद है पटकईबूम हिल्स, ये पटकईबूम हिल्स ये मेघालय में है। लुसाई हिल्स मिजोरम में है, यहाँ पर लुसाई हिल्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ मिजो हिल्स भी मिलेगा। अब म्यांमार के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, वहाँ की जो बेसिक ज्योग्राफी है उसके बारे में। दोस्तों, म्यांमार का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, ब्रह्मदेश। ब्रिटिश काल में इसे बर्मा कहा जाता था। दोस्तों, भारत और म्यांमार के दरमियान जो संबंध है बहुत ऐतिहासिक हैं। अशोक के समय में भारत से ही बौद्ध धर्म म्यांमार में गया था। तो उस जमाने में जो म्यांमार को क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेश। और उसके बाद ब्रिटिश काल में इसको बर्मा कहा जाने लगा। वर्तमान में जो म्यांमार का नाम है वो 1889-90 ईस्वी में इसको दिया गया था म्यांमार। म्यांमार का जो क्षेत्रफल है 4756 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश है। मतलब एरिया की दृष्टि से ये 40वां नंबर पर आता है। भारत का स्थान कितना है, 7वां, और म्यांमार का। दोस्तों, म्यांमार की जो जनसंख्या है एस्टिमेटेड लगभग 46 लाख या वर्तमान में लगभग 50 लाख के करीब है। और म्यांमार की राजधानी है उसको क्या कहा जाता है, नेपीदा। और म्यांमार की मुद्रा है कयात। दोस्तों, म्यांमार में एक बहुत ही खास नदी है, उस नदी का क्या नाम है, इरावदी नदी। इसको बहुत ही, भारत में जैसे गंगा को पवित्र नदी माना जाता है उसी तरह म्यांमार में इरावती नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ये जो इरावदी नदी निकलती है ये भी अराकान पर्वत श्रेणी के पर्वत से ही निकलती है। अब आगे देखते हैं। म्यांमार में बौद्ध धर्म भारत में पहुंचा। वर्तमान में लगभग 89% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों, जो म्यांमार है उसमें प्रमुख धर्म क्या है, बौद्ध धर्म। लगभग 89 से 90% लोग यहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा जो भारतीय मूल के लोग वहाँ पर जो अंग्रेज ज़माने में बस गए हैं उससे बहुत सारे हिंदू भी हैं, साथ ही साथ मुस्लिम भी यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको अंग्रेज़ों ने इनके अंतिम दिनों में जब देश से निकाल दिया था तो इनको रंगून में ही रखा गया था। दोस्तों, अब म्यांमार के हिस्ट्री के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हुआ था 1885 ईस्वी में। मतलब इससे पहले 2 वार हो चुके थे।
ब्रिटिश और बर्मीज लोगों के बीच में। तो जो थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हुआ 1885 में, उसके बाद यहाँ पर जो बर्मा हुआ वो ब्रिटिश शासन के अधीन में आ गया। दोस्तों बर्मा को कब आज़ादी मिली थी? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। उसके ठीक 3-4 महीना बाद 4 जनवरी 1948 को बर्मा आज़ाद हुआ। और दोस्तों 1937 से पहले बर्मा जो था वो भारत का ही एक अंग हुआ करता था, भारत का एक स्टेट हुआ करता था। और 1948 में वहाँ पर लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुन बनाया गया, लेकिन उसका तख्ता पलट कर दिया गया कब? 2 मार्च 1962 ईस्वी को। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं म्यांमार की राजनीति के बारे में। दोस्तों म्यांमार की राजनीति का जो प्रमुख चेहरा है वो कौन है? आंग सान सू की। इनको देखिए, यह है आंग सान सू की। इनका जन्म हुआ था 19 जून 1945 ईस्वी को और ये म्यांमार में जन्मी थी। इनके पिता का नाम था आंग सान। आंग सान को बर्मा का राष्ट्रपिता माना जाता है। जैसे भारत के महात्मा गांधी हैं, उसी तरह आंग सान को बर्मा का राष्ट्रपिता माना जाता है। और आंग सान सू की इनकी बेटी थी, जिनकी 1947 में राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। सूकी ने बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया। सूकी ने म्यांमार में लोकतंत्र के लिए 1988 से संघर्ष शुरू किया। दोस्तों 1962 ईस्वी से बर्मा में क्या था? वहाँ पर सैनिक शासन चल रहा था। तो सैनिक शासन को हटाने के लिए और वहाँ पर दोबारा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आंग सान सू की ने 1988 ईस्वी से कड़ा संघर्ष शुरू किया। दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं आंग सान सू की के बारे में। आंग सान सू की को 1991 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1992 ईस्वी में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू से सम्मानित किया गया। सू की को लगभग 20 वर्ष तक नज़रबंदी में रखा गया। इन्हें 13 नवंबर 2010 को रिहा कर दिया गया। दोस्तों सू की ने जब 1988 में संघर्ष शुरू किया तब से इनको नज़रबंदी में रखा जाने लगा और एक तरह से वो कैद ही रही 20 वर्षों तक। और 2010 में इनको छोड़ दिया गया। और 2011 में जब चुनाव हुआ तब सूकी ने उस चुनाव में भाग लिया और उनकी पार्टी में अच्छे खासे सीट लाए, लेकिन सरकार बनाने लायक नहीं थी, तब वो विपक्ष की नेता थी। 2016 में इन्होंने फिर इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने भारी मतों से बहुमत प्राप्त किया और इनको स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार बनाया गया। तो इस पद के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार क्या होता है? दोस्तों स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार जो है यह एक नवसृजित पद है, क्योंकि इनको म्यांमार के संविधान के अनुसार म्यांमार का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने एक विदेशी नागरिक माइकल एरिस से शादी की और इनकी नागरिकता म्यांमार की नहीं थी। दोस्तों म्यांमार के संविधान में यह लिखा गया है कि जिनका हस्बैंड या जिनके बच्चे विदेशी मूल के विदेशी होते हैं, उनको यहाँ का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए आंग सान सू की को राष्ट्रपति पद नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए एक नवसृजित पद क्या बनाया गया? स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार। और इसको आंग सान सू की को ये स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार बना दिया गया। स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार का जो पद होता है वो पद लगभग भारत का जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसी के समकक्ष होता है। तो इसको याद रखिएगा। 2020 के चुनाव में सूकी की पार्टी ने दोबारा भारी मतों से विजयी हुई। उन्हें दोबारा स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार के रूप में कार्य करने लगी, लेकिन वहां के आर्मी शासन ने 1 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए आंग सान सू की को म्यांमार के राष्ट्रपति को जेल में कैद कर दिया। दोस्तों 2020 के जो आखिर में चुनाव हुआ था म्यांमार में, उसमें दोबारा आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत से विजयी हासिल किया। तो इससे जो वहाँ का सैनिक शासन था उसमें एक तरह से डर पैदा हुआ कि ये भारी मतों से जीत गई तो हमें हो सकता है कि संविधान में बदलाव करके ये हमको निरस्त कर दिया जाए। तो इसलिए वहाँ का जो सैन्य प्रमुख था, इन्होंने तख्ता पलट करके विन मिंट जो वहाँ के राष्ट्रपति थे और आंग सान सू की उनको हटा के खुद गद्दी पर बैठ गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल